अब देखिए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए पहले हमने पढ़ाया कि मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा कोई भी चुंबक बनता है, उसी के आधार पर सारे उपकरण काम करते हैं। ये भी एक ऐसा उपकरण है रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले होता है। रिले क्या करता है कि किसी भी चीज़ को नियंत्रण करता है, रोकता है। किसी भी चीज़ को, वस्तु को, इलेक्ट्रिक संबंधी वस्तु को या गाड़ी को नहीं, या तमाम किसी भी चीज़ में, गाड़ी में भी लगाया जाए, रेलवे वगैरह में भी जो इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं उनमें भी रिले लगते हैं और उन्हीं के द्वारा उन्हें ऑपरेट किया जाता है। रिले का बहुत इलेक्ट्रिकल में बहुत बड़ी भूमिका है। पीएलसी एक ऐसी चीज़ है जो रिले पर ही डिपेंड है। उसी तरह से ये रिले, हम रिले के बारे में जानेंगे, ये तो बहुत ऊपर की चीज़ है। रिले कैसे बनता है? रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बच्चों को पहले बताए थे, पेडलर कराए थे। जैसे चुंबक बनता है इलेक्ट्रिक से, विद्युत से, उसी तरह से रिले भी एक कॉइल होता है और कॉइल के माध्यम से हम पॉइंट को ऑन ऑफ कराते हैं और एक तरफ से इनपुट, एक तरफ से आउटपुट और एक तरफ से, जैसे देखिए फिगर के हिसाब से ये हुआ NC और ये हुआ NO और ये हुआ कॉमन, NC NO और कॉमन। यहाँ से इसमें हम इनपुट आउटपुट ओवर आउटपुट, ओवर आउटपुट। जैसे रिले का काम क्या है कि जैसे हमें वोल्टेज से अधिक वोल्टेज मिला तो NC से NO में हो जाएगा और हमें सिग्नल ओवर वोल्टेज हो जाएगा। ओवर में क्या होगा कि सप्लाई को तोड़ करके और सिग्नल आपको रेड लाइट या हुडर या बजर के माध्यम से वो हमें दे देगा। रिले का प्रयोग, रिले का प्रयोग क्या है? विद्युत सर्किट की सुरक्षा करता है, ओवर वोल्टेज हो जाता है, ओवर करंट हो जाता है। और इसका क्या काम है? उपयोगिता के आधार पर भी इसको प्रयोग किया जाता है। पहला है उपयोगिता के आधार पर प्रयोग करना, यूज करना। दूसरा है प्रचालन के समय आधार पर प्रयोग करना। तीसरा है संरचना के आधार पर, इसकी संरचना क्या है, कितने एम्पियर का है, कितने वोल्ट का है, कैसा है, कैसा इसका मॉडल है, ये हमारे बॉडी में या हमारे घर में लगाने लायक है या नहीं है, बड़ा है, छोटा है, जो भी। ये 3 प्रकार के होते हैं। हम पहले चलेंगे उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता के आधार पर क्या है? इसे मंद वोल्टेज रिले, अंडर वोल्टेज रिले, मतलब इसमें उपयोगिता के आधार पर क्या है? ये में क्या है? अंडर वोल्टेज के आधार पर यह रिले निर्धारित वोल्टेज पर ही ये कार्य करता है, मतलब कम से कम वोल्टेज पर ये कार्य करती है। दूसरा है बी क्या है? ये है इलेक्ट्रो पावर रिले या विद्युत शक्ति रिले। इलेक्ट्रो पावर रिले, इसमें क्या है कि अभिलक्षण राशि संयोजन बिंदु पर बनने वाली
सक्रिय शक्ति अथवा प्रघाती शक्ति के कारण होती है। यह क्या रिले है? एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के आधार पर ये कार्य करती है। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर जो इंडक्टेंस जो हमारी मोटर चल रही है उसमें करंट कितना चल रहा है और हमारा वोल्टेज अगर ड्रॉप हुआ तो भी ट्रिप कर जाएगा, करंट हमारा जैसे भी अधिक हुआ तो भी ट्रिप कर जाएगा। तीसरा है सी अतिधारा रिले। यह ओवर करंट रिले। ओवर करंट रिले वही मैं बताया, जैसे वोल्टेज ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा, धारा अधिक होगी तो ये रिले जो है काम करना बंद कर देगी। वोल्टेज डी है वोल्टेज रिले। ये वोल्टेज रिले है। वोल्टेज इसमें अभिलक्षण इस राशि को सर्किट की वोल्टेज के संयोजन बिंदु पर निर्धारित करते हैं। इसे वोल्टेज पर हम सेट कर देते हैं, जैसे छोटे छोटे स्टेबलाइजरों में या बड़े बड़े 5 kVA या 1 kVA से लेकर 5 kVA 10 kVA तक वोल्टेज पर हम रिले को सेट कर देते हैं और उसी हिसाब से वो अपना ऑपरेट करता रहता है, सारे रिले को ऑपरेट कराता रहता है। अगला है ई आवृत्ति रिले। ये रिले क्या करती है? ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होती है। इसका प्रयोग प्रचालन के समय आधार बिंदु पर अभिलक्षण राशि को देती है। इस रिले का प्रयोग जैसे कहीं कहीं फ्रीक्वेंसियों आवृत्तियों को बढ़ाने घटाने में, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर अधिक होती है तो ये ट्रिप कर जाएगी, अगर कम होती है, इसके समक्ष होती है तो ये चलती रहती है। ये इस आधार पर होता है। अगला है मंद धारा रिले। यह रिले करंट के कम प्रभाव पर यह कार्य करना शुरू करता है। जैसे रिले करंट कम मिलेगा तो ये ट्रिप कर जाएगी, मोटर को चलने नहीं देगी, इसे सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा है, अगला है अति वोल्टता रिले, ओवर वोल्टेज रिले। यह क्या करती है? अधिक वोल्टेज होने पर ये रिले ट्रिप कर जाएगी। अधिक से अधिक वोल्टेज अधिक से अधिक होगा, अधिक से अधिक वोल्टेज पर ये काम करता है। जैसे कि इसको वोल्टेज निर्धारित मिलना चाहिए, इसका एक मानक होगा 220 वोल्टेज से अधिक 220 या 200 वोल्ट पर ये काम करना शुरू करेगा, ऑन होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। वोल्टेज इसको चाहिए उतना नियत वोल्टेज रहेगा तभी ये काम करेगा। और धारा रिले। अगला है धारा रिले। ये क्या रिले है? ये रिले अभिलक्षण राशि को परिपथ के संयोजन बिंदु पर निर्धारित करता है। ये करंट रिले है। इसमें जैसे ही ये राशि में किसी चीज की ऐसा रिले है कि इसको हम करंट पर निर्धारित कर देंगे, जैसे कि आपका ELCB में निर्धारित करंट पर ये ट्रिपिंग करेगा, उसी तरह से ये भी काम करता है। उसको निर्धारित रिले पर हम ट्रिप कर देंगे तो ट्रिप करेगा या उस पर ही वो ऑन होगा, उतना करंट मिलेगा तो वो चालू होगा, दोनों काम करेगा इस पर। आओ हो प्रीतम। आओ।